स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उसके बाद तीसरे दरवेश ने आराम से बैठते हुए अपनी यात्राओं के बारे में बताना शुरू किया। ओ दोस्तों, अब इस तीर्थयात्री की कहानी सुनो, मतलब जो कुछ मेरे साथ हुआ उसकी कहानी सुनो। प्रेम के राजा ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया वह मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ। सुनो, यह बेचारा फारस का राजकुमार है। मेरे पिता उस देश के राजा थे और मैं उनका अकेला बच्चा हूँ। जब मैं नौजवान हो गया तो मैं अपने साथियों के साथ चौपर ताश, शतरंज और बैकगैमन आदि खेल खेला करता था। मैं घुड़सवारी भी करता था। मुझे शिकार का पीछा करने में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैंने अपने शिकारी साथियों को बुलाया और उनको और अपने दोस्तों को साथ लेकर हम सब मैदान की तरफ निकल पड़े। हमने बाजों को बतखों और तीतरों के ऊपर छोड़ दिया। हमने उनका बहुत दूर तक पीछा किया। दौड़ते दौड़ते हम एक बहुत सुंदर जमीन पर आ गए, जहां तक हमारी नजर जाती थी मीलों दूर तक चारों तरफ हरियाली दिखाई देती थी और उसमें लाल रंग के फूल। वह मैदान बस एक लाल की तरह दिखाई देता है। इतना सुंदर दृश्य देखकर हम लोगों ने अपने अपने घोड़ों की रास ढीली कर दी और धीरे धीरे वहां की सुंदरता को देखते हुए इधर उधर घूमते रहे। अचानक हमको एक काला हिरन दिखाई दे गया। उसके ऊपर एक ब्रोकेड का कपड़ा पड़ा हुआ था और उसकी गर्दन में जवाहरात जरा पट्टा पड़ा हुआ था। उस पट्टे से सोने का काम की गई एक घंटी बंधी हुई थी। वह वहां मैदान में निडरता से घास चरता हुआ घूम रहा था, जहां शायद कभी कोई आदमी नहीं गया होगा, जहां कभी किसी चिड़िया ने भी पर नहीं मारे होंगे। हमारे घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर वह चौंक गया और सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। उसने हमें देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। यह देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने अपने साथियों से कहा, मैं इसको जिंदा पकड़ूंगा। ध्यान रखना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना और न ही मेरा पीछा करने की कोशिश करना। मैं एक ऐसे तेज घोड़े पर चढ़ गया जो मैं अक्सर हिरन का पीछा करते समय इस्तेमाल करता था। वह उनसे भी तेज भागता था और मैं एक के बाद एक उन्हें अपने हाथों से जल्दी ही पकड़ लेता था। मैं उसके पीछे भागा चला जा रहा था। मुझे अपने पीछे आता देखकर वह तेजी से भाग लिया। मेरा घोड़ा भी हवा से बातें कर रहा था, पर वह उसके पीछे उड़ती हुई धूल तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। घोड़े के शरीर से पसीना बहने लगा और मेरी जबान भी प्यास से ऐंठने लगी, पर अभी कोई और रास्ता नहीं था। शाम होने आ रही थी और मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं कितनी दूर आ गया हूं या मैं कहां था। यह देखकर कि मैं इस जानवर को नहीं पकड़ पाऊंगा, मैंने उसे जिंदा पकड़ने का अपना उद्देश्य बदला और अपने तरकस से एक तीर निकाला। मैंने अपनी कमान ठीक की और अल्लाह का नाम लेकर एक तीर उसकी जान की तरफ साध कर फेंक दिया। पहला तीर उसकी टांग में लग गया और वह लंगड़ाता हुआ वह पहाड़ की तलहटी की तरफ भाग गया। मैं अपने घोड़े से उतरा और पैदल ही उसका पीछा करने लगा। कई बार चढ़ने उतरने के बाद मुझे एक गुंबद दिखाई दिया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे वहां एक बागीचा और एक फव्वारा दिखाई दिया, पर हिरन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत थका हुआ था, सो मैं अपना चेहरा और अपने पांव फव्वारे के पानी में धोने लगा। तुरंत ही मुझे रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे वह गुंबद में से आ रही हो, जैसे कोई कह रहा हो, ओ मेरे बच्चे, अल्लाह करे मेरे दुख का तीर उसके शरीर में लग जाए जिसने तुझे यह तीर मारा है। अल्लाह करे कि उसको जवानी का फल न मिले। अल्लाह करे कि वह मेरी तरह से दुखी रहे। ये शब्द सुनकर मैं उस महल के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक इज्जतदार बूढ़ा वहां बैठा हुआ है। उसकी दाढ़ी सफेद है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वह एक मसनद के सहारे बैठा है। वह हिरन उसके सामने लेटा हुआ है। वह उसकी जांघ से तीर निकाल रहा है और उसको तीर मारने वाले को कोस रहा है। अंदर पहुंचकर मैंने उसे सलाम किया और हाथ जोड़कर बोला, जनाब, मुझसे यह अपराध अनजाने में हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि यह आपका हिरन है। अल्लाह के लिए आप मुझे माफ कर दें। वह बूढ़ा बोला, तुमने एक बेजुबान जानवर को तकलीफ पहुंचाई है। अगर तुमने इसे अनजाने में मारा है तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। मैं उसके पास ही बैठ गया और उसको हिरन के शरीर से तीर निकालने में सहायता करने लगा। हम लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला।
मैंने उसके घाव पर बालसम का मरहम लगाया और उसको छोड़ दिया। बाद में हमने हाथ धोए और बूढ़ी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया जो तैयार ही था। अपनी भूख प्यास बुझाने के बाद मैं एक चारपाई पर आराम करने के लिए लेट गया। पेट भरकर खाना खाने के बाद थका हुआ होने की वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आई। सोते में भी मुझे वे रोने की आवाजें आती रही, तो मैंने अपनी आंखें खोलकर उन्हें मलते हुए इधर उधर देखा तो उस कमरे में न तो वह बूढ़ा था और न कोई और। मैं बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था और कमरा बिल्कुल खाली था। मुझे कुछ डर लगा तो मैं चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। एक कोने में मुझे एक पर्दा पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसको ऊपर उठाया तो देखा कि वहां एक सिंहासन रखा हुआ था। उस पर करीब करीब 14 साल की एक देवदूत जैसी सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा चांद जैसा था। उसके घुंघराले बाल उसके सिर के दोनों तरफ लटके हुए थे। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था। वह एक यूरोपियन लड़की की तरह के कपड़े पहने हुए थी और वह सामने देख रही थी। वह इज्जतदार बूढ़ा उसके सामने जमीन पर उलटा लेटा हुआ था। बूढ़े की हालत और उस लड़की की सुंदरता देखकर मैं तो खो ही गया, या हो सकता है कि फिर मर ही गया हो। मैं एक लाश की तरह नीचे गिर पड़ा। बूढ़ी ने मुझे इस तरह बेहोश हो जाते देखा तो वह गुलाब जल लेकर आया और उसे मेरे ऊपर छिड़का। जब मैं कुछ होश में आया तो मैं उठा और देवकन्या के पास तक गया और उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का न तो कोई जवाब दिया और न अपने होठ ही खोले। मैं बोला, ओ सुंदर देवदूत, ऐसा कौन से धर्म में लिखा है कि किसी आदमी को इतना घमंडी होना चाहिए कि वह किसी के सलाम का भी जवाब न दे। हालांकि थोड़ा बोलना अच्छा है, तो भी इतना थोड़ा नहीं कि अगर प्यार करने वाला मर रहा है तो भी होठ न खोले जाए। कम से कम उसके लिए जिसने तुझे बनाया है मैं विनती करता हूं कि मुझे जवाब तो दो। मैं तो यहाँ इत्तेफाक से आ गया हूं और मेहमान को खुश करना तो किसी का भी फर्ज होता है। मैंने उससे बहुत कुछ कहा पर उससे कुछ भी कहना बेकार था। वह मुझे सुन रही थी पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह ही बैठी रही। मैं फिर आगे बढ़ा और उसके पैरों पर अपने हाथ रखे। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पैरों को छुआ तो वे मुझे बहुत सख्त लगे। तब मुझे लगा कि वह सुंदर चीज तो पत्थर की बनी थी। इस मूर्ति को अजुर ने बनाया था। तब मैंने उस मूर्ति की पूजा करने वाले बूढ़े से कहा, जब मैंने आपके हिरण की टांग में तीर मारा तो आपने मुझे प्यार का तीर कहकर कोसा। आपका शाप काम कर रहा है। मेहरबानी करके मुझे बताइए कि इन हालातों का क्या मतलब है। आपने यह तिलिस्मान क्यों बनाया हुआ है और लोगों के रहने की जगह छोड़कर आप इन जंगलों और पहाड़ों में क्यों रहते हैं? आप मुझे सब कुछ बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। जब मैंने उनके ऊपर काफी दबाव डाला तब वह बोले, इस मामले ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। क्या तुम भी उसको सुनकर बर्बाद हो जाना चाहते हो? मैं बोला, जरा रुकिए, आपने तो पहले से ही उसे बताने से बचने के कई रास्ते निकाल लिए हैं। ऐसा आपने क्यों किया? जवाब दीजिए, वरना मैं आपको मार दूंगा। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा देखकर वह बोले, ओ नौजवान, अल्लाह हर आदमी को प्रेम की जलती हुई आग की गर्मी से बचाकर रखे। देखो तो जरा कि इस प्यार ने किस तरह की आफत डाली है। प्यार के लिए एक स्त्री किस तरह अपने पति के साथ जलकर अपनी जिंदगी की बलि दे रही है। सब लोग मजनू और फरहाद की कहानी जानते हैं। फिर तुम यह कहानी सुनकर क्या करोगे? क्या तुम घर छोड़ दोगे, या क्या अपनी किस्मत छोड़ दोगे, या फिर अपना देश छोड़कर इधर उधर घूमते रहोगे? मैं बोला, रुकिए, आप अपनी दोस्ती केवल अपने तक ही रखिए। जान लीजिए कि मैं आपका दुश्मन हूं, और अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो आप मुझे अपनी कहानी साफ साफ बता दें। यह देखकर कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहना शुरू किया, इस अभागे की कहानी यह है, इस नौकर का नाम निमान सैया है। सैया, मैं एक बहुत बड़ा सौदागर था जो इस उम्र तक पहुंचा है। मैंने अपने व्यापार के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे हिस्से देखे हैं और इस तरह से बहुत सारे राजाओं से मिल चुका हूं। एक बार मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया कि मैंने पहले ही दुनिया चारों तरफ से देख ली है, पर मैं कभी फ्रैंक टापू नहीं गया। वहां के राजा से नहीं मिला, उनके लोग और सेना नहीं देखी। वहां के रीति रिवाजों का भी मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए कम से कम एक बार तो मुझे वहां भी जाना चाहिए। मैंने अपने साथियों और दोस्तों से सलाह की तो तय यह हुआ कि हाँ, हमको वहां जाना ही चाहिए। सो मैंने कुछ मुश्किल से मिलने वाला सामान इकट्ठा किया, दूसरे देशों से कुछ बढ़िया भेंटें इकट्ठी की जो उस टापू के लायक होती। फिर और सौदागरों का एक काफिला बनाकर हम एक जहाज पर चढ़े और उस टापू की तरफ चल दिए। हमारी हवाएं हमारी यात्रा के अनुकूल थी, सो हम जल्दी ही कुछ ही महीने में उस टापू पर पहुंच गए।
वहां पहुंचकर मैंने एक ऐसा शानदार शहर देखा जिसकी सुंदरता के मुकाबले में वैसा कोई शहर नहीं था। उसके सारे बाजार, गलियां, सड़क सभी पक्की बनी हुई थी और उन पर पानी छिड़का हुआ था। वे सब इतनी साफ थी कि कहीं भी एक तिनका भी दिखाई नहीं देता था। धूल मिट्टी का तो कहना ही क्या। वहां कई तरह की इमारतें थी। रात को वहां सड़कों पर रोशनी होती थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर रोशनी की दो दो कतारें भी थी। शहर के बाहर खुश करने वाले बागीचे बने हुए थे जिनमें मुश्किल से मिलने वाले फूल, झाड़ या फल लगे हुए थे। वैसे बागीचे कहीं और मिलने मुश्किल थे सिवाय स्वर्ग के। थोड़े में कहो तो इस शहर की मैं जितनी भी तारीफ करूं सच से कहीं कम है। सब लोग वहां हम सौदागरों की ही बातचीत कर रहे थे। एक खास आदमी अपने बहुत सारे साथियों के साथ हमारे काफिले के पास आया और सौदागरों से पूछा, तुम्हारा सरदार कौन है? तो सब लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया तो वह मेरे पास आया। मैं उठा और उसका इज्जत के साथ स्वागत किया। हम दोनों ने आपस में सलाम किया और मैंने उसे मसन्नत पर बिठाया और एक तकिया उसको दिया। ये सब करके मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या मौका था जिसके लिए मुझे इतनी इज्जत मिली। वह बोला, राजकुमारी जी ने सुना है कि कुछ सौदागर आए हुए हैं जो काफी सारा सामान लेकर आए हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनको लेकर उनके पास ले जाऊं। इसलिए आप मेरे साथ अपना वह सब सामान लेकर चलिए जो किसी शाही दरबार के लायक होता है और उनकी देहरी चूमने का आनंद लीजिए। मैं बोला, मैं आज ही चलता, पर आज मैं बहुत थका हुआ हूं। कल मैं उनकी सेवा में अपनी जान और सामान के साथ हाजिर होऊंगा। जो कुछ भी मेरे पास होगा मैं वह उनको भेंट करूंगा। फिर जो कुछ भी हर मैजेस्टी को पसंद आएगा वह उनका होगा। यह वायदा करके मैंने उसको गुलाबजल और पान दिया और विदा किया। फिर मैंने अपने सौदागरों को बुलाया और फिर जिस किसी सौदागर के पास जो भी कोई मुश्किल से मिलने वाला सामान था वह सब इकट्ठा किया और जो कुछ मेरे पास था वह सब भी इकट्ठा किया। अयर उन सबको लेकर अगले दिन सुबह शाही महल के दरवाजे पर पहुंच गया। चौकीदार ने राजकुमारी जी को मेरे आने की खबर दी तो राजकुमारी ने मुझे अपने सामने बुलवाया। वह खास आदमी अंदर से निकल कर आया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे राजकुमारी जी के पास ले गया। जब हम लोग दोस्ताना तरीके से बात करते जा रहे थे तो दासियों के कमरे पार करने के बाद वह मुझे एक बहुत ही बढ़िया कमरे में ले गया। ओह मेरे दोस्त, तुम विश्वास नहीं करोगे, वहां का दृश्य इतना सुंदर था जैसे वहां परियों को आजाद छोड़ दिया गया हो। मैं उस कमरे में जिस तरफ भी देखता मैं बस उसी तरफ देखता रह जाता। मेरा सारा शरीर कांप जाता। मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था। मैं राजकुमारी जी के सामने जा पहुंचा। जैसे ही मैंने राजकुमारी जी की तरफ देखा मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं ठीक से खड़ी होकर उनको सलाम कर पाया। उनके दोनों तरफ बहुत सुंदर लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। उनके हाथ उनके सीने पर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। मैंने राजकुमारी जी के सामने किस्म किस्म के जवाहरात, बढ़िया कपड़े और कुछ मुश्किल से मिलने वाला सामान रखा। उन्होंने उनमें से कुछ चीजें तो तुरंत ही चुनकर रख ली क्योंकि वे थी ही इस काबिल। वह उन चीजों को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उनको चुनकर अपने नौकर को दे दिया। नौकर ने मुझसे कहा कि जितनी कीमत मैंने उनकी बताई थी उनकी वह कीमत अगले दिन मुझे दे दी जाएगी। मैंने उसको झुककर सलाम किया और दिल ही दिल में खुश होकर वहां से चला आया कि अब कम से कम अगले दिन मैं फिर से वहां आ सकता हूं। जब मैं राजकुमारी जी से विदा लेकर बाहर आया तो मैं पागलों की तरह से बात कर रहा था। इसी हालत में मैं सराय लौटा, पर मेरी इंद्रियां अभी भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। मेरे सब दोस्त मुझसे पूछने लगे कि क्या बात है, तो मैंने कहा कि आने जाने में जो गर्मी मेरे दिमाग में चढ़ी उसकी वजह से मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। थोड़ी में कहो तो उस रात मैं सारी रात सो नहीं सका। सारी रात मैं बिस्तर में इधर उधर करवटें बदलता रहा। अगले दिन सुबह को मैं राजकुमारी जी के पास में फिर से गया। मुझे उनका खास नौकर फिर से मुझे उनके पास ले गया। उस समय भी कमरे का वही दृश्य था जो मैंने कल देखा था। राजकुमारी जी ने मेरा बड़ी नरमी से स्वागत किया। वहां जो कोई और था उन्होंने उसको वापस अपने अपने काम पर भेज दिया। तब वह अपने प्राइवेट कमरे में चली गई और मुझे भी उन्होंने वहीं बुला लिया। जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझसे बैठने के लिए कहा। मैंने उनको सिर झुकाकर सलाम किया और बैठ गया। वह बोली, अब क्योंकि तुम आ गए हो और तुम मेरे लिए यह सामान लेकर आए हो तो तुम क्या सोचते हो कि तुमको इसके ऊपर कितना फायदा होना चाहिए। मैं बोला, मेरी तो केवल आपको देखने की ही इच्छा थी योर हाइनेस, जो मुझे अल्लाह ने पूरी कर दी। मुझे तो दोनों दुनिया की दौलत मिल गई।
जो कुछ कीमतें मेरे पर्चे में लिखी है उसमें आधा पैसा उनकी कीमत है और बाकी आधा उसका फायदा है। वह बोली, नहीं, तुमने जितनी भी कीमत उस पर्चे में लिखी है तुम्हें उतना ही पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा तुमको भेंटें भी मिलेंगी, पर एक शर्त पर कि तुम मेरा एक काम करोगे जो मैं तुमसे अभी कहने जा रही हूं। मैंने कहा, आपके लिए इस गुलाम की जान और माल सभी हाजिर है। मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि अगर इनमें से कुछ भी आपके काम आ जाए तो। यह सुनकर उसने कलम दान मंगवाया और एक कागज पर एक नोट लिखा। कागज को एक मोती के छोटे से बटुए में बंद किया, उसे मलमल के रूमाल में रखा और मुझे दिया। इसी तरह से उसने मुझे एक अंगूठी भी दी जिसे उसने अपनी हाथ की उंगली में से उतारा था। वह तो उसने मुझे अपनी एक निशानी के रूप में दी थी ताकि मैं पहचाना जा सकूं। यह देकर उसने मुझसे कहा, शहर के सामने ही एक बहुत बड़ा बाग है, उसका नाम है दिलकुशा, यानी दिल को खुश कर देने वाला। तुम वहां जाओ। वहां एक आदमी है क्या खुसरो जो उस बागीचे की देखभाल करता है। ये अंगूठी उसके हाथ में देना, उसको मेरा आशीर्वाद देना और इस नोट का जवाब लेकर आना। वहां से तुम इतनी ही जल्दी लौट कर आना जैसे खाना तुमने वहां खाया और पानी यहां आकर पिया। तुम देखना कि इस सेवा के लिए मैं तुम्हें क्या इनाम देती हो। मैंने उनसे विदा ली और अपना रास्ता पूछते हुए चल दिया। जब मैं करीब 2 कोस चल चुका तब मुझे बागीचा दिखाई पड़ा। जब मैं उसमें घुसा तो एक हथियारबंद आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बागीचे के दरवाजे से अंदर ले गया। वहां मैंने एक नौजवान सोने के स्टूल पर बैठा देखा जो बिल्कुल शेर की तरह से लग रहा था। वह उस स्टूल पर बड़ी शान से बैठा था। उसने दाऊद का बनाया हुआ जिरह बख्तर पहन रखा था। उसके सीने पर प्लेटें लगी हुई थी और उसने लोहे का एक हेलमेट पहना हुआ था। उसके पास ही 500 सिपाही तलवार और ढाल लेकर और तीर कमान लेकर खड़े हुए थे। लगता था कि वे उसके हुक्म का इंतजार कर रहे थे। मैंने उसके सामने जाकर उसको सलाम किया तो उसने मुझे बुलाया। मैंने उसको अंगूठी दी और उसकी बहुत तारीफ की। फिर मैंने उसको रूमाल दिखाया और अपने वहां आने के हालात बताए। जैसे ही उसने मेरी बात सुनी तो उसने तो अपने दांतों तले उंगली काट ली और अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोला, लगता है तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हें यहां ले आई है। खैर, तुम बागीचे में जाओ। वहां साइप्रस के पेड़ पर लोहे का एक पिंजरा लटक रहा है, उसमें एक नौजवान बंद है। ये नोट तुम उसको देना, वह तुमको इसका जवाब दे देगा। जवाब लेकर तुरंत लौट कर आओ। मैं तुरंत ही बागीचे में गया। अल्लाह कसम, क्या बागीचा था वह। तुम ये कह सकते हो कि मैं जिंदा ही स्वर्ग में पहुंच गया था। हर पेड़ पर अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। इधर उधर फव्वारे चल रहे थे। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थी। मैं सीधा उसी पेड़ की तरफ चला गया। वहां मुझे पिंजरा ठुका हुआ दिखाई दे गया। मैंने देखा कि उस पिंजरे में एक बहुत ही सुंदर नौजवान बंद था। मैंने उसको बड़ी इज्जत के साथ सिर झुकाया, सलाम किया और वह बंद किया हुआ नोट उसको पिंजरे की जाली में से थमा दिया। उस नौजवान ने वह नोट खोला और मुझसे राजकुमारी के बारे में पूछा। अभी हमारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नीग्रो लोगों की एक सेना वहां आ पहुंची और आकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया। तुरंत ही उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब उन इतने सारे लोगों के सामने मैं अकेला निहत्था क्या करता। पल भर में ही मेरा शरीर घावों से भर गया। अब न मुझे कुछ महसूस हो रहा था और न मुझे अपने बारे में ही कुछ याद था। जब मुझे कुछ होश आया तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर लेटा पाया। उसे 2 सिपाही अपने कंधों पर रखकर ले जा रहे थे। वे आपस में बात करते जा रहे थे। चलो, हम इस नौजवान की लाश को मैदान में फेंक देते हैं, जल्दी ही इसे कौवे और कुत्ते खा जाएंगे। दूसरा बोला, अगर कहीं राजा ने इस बात का पता करवाया और उनको पता चल गया तो वह हमको तो जिंदा गड़वा देंगे और हमारे बच्चों की छटनी पिसवा देंगे। क्या हमारी जिंदगी हमारे ऊपर इतना ज्यादा बोझ है जो हम ऐसा करें? उन दोनों की यह बात सुनकर मैंने उन दोनों गौग और मगौग से कहा, खुदा के लिए मेरे ऊपर दया करो, मेरे शरीर में अभी जान बाकी है। जब मैं मर जाऊं तब तुम लोग जो चाहे मेरे साथ कर लेना। मरे हुए लोग तो जिंदा लोगों के हाथ में होते हैं। पर क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे हुआ क्या है? मुझे क्यों घायल किया गया और तुम लोग कौन हो? तुम लोग मुझे कम से कम इतना तो बता दो। ये सुनकर शायद उनके मुंह पर दया आ गई। वे बोले, ओ नौजवान, जो नौजवान उस पिंजरे में बंद है वह इस देश के राजा का भतीजा है। पहले इसका पिता ही इस देश का राजा था। मरते समय उसने अपने छोटे भाई से यह कहा था, मेरा बेटा जो मेरे बाद मेरी गद्दी पर बैठेगा वह अभी छोटा है
और उसको अभी कुछ अनुभव भी नहीं है, इसलिए तुम उसको राज्य के मामलों में सलाह देना और रास्ता दिखाना। जब वह शादी के लायक हो जाए तो अपनी बेटी की शादी उससे कर देना और उसको सारे राज्य और खजाने का मालिक बना देना। यह कहकर मैजेस्टी मर गए और उनका छोटा भाई राजा बन गया। उन्होंने राजा के दफन में भी हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने लोगों में यह बात फैला दी कि उनका भतीजा तो पागल हो गया है। उन्होंने उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया और बागीचे में चारों तरफ से इतने कड़े पहरे में रख दिया जहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। कई बार उन्होंने अपने भतीजे को बहुत तेज जहर भी दिया, पर उसकी जिंदगी जहर से ज्यादा मजबूत है, वह उसके ऊपर कोई असर ही नहीं करता। यह राजकुमारी और यह राजकुमार एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वह घर में बहुत परेशान रहती है और यह यहाँ पिंजरे में। उन्होंने राजकुमार को तुम्हारे हाथ अपना प्रेम पत्र भेजा था। राजा के जासूसों ने तुरंत जाकर उनको खबर कर दी। राजा ने अबिसिनिया के रहने वाले एक झुंड को बाहर जाने का हुक्म दिया और उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया। राजा ने इस कैदी राजकुमार को मारने के बारे में अपने वजीर से सलाह ले ली है। साथ में उसने राजकुमारी को भी इसे अपने सामने अपने हाथ से मारने के लिए राजी कर लिया है। मैंने कहा, चलो, ये दृश्य तो मैं अपनी आंखों से अपने मरते मरते भी देखना चाहता हूँ। आखिर वे मेरी इस विनती को मान गए और वे दोनों सिपाही और मैं, हालांकि घायल था फिर भी, तीनों एक जगह एक कोने में जाकर खड़े हो गए। हमने राजा को अपने सिंहासन पर बैठे देखा। राजकुमारी के हाथ में एक नंगी तलवार थी। राजकुमार को पिंजरे से बाहर निकाला गया और ले जाकर राजा के सामने खड़ा करवाया गया। अब राजकुमारी को तो उसे मारना ही था, सो वह नंगी तलवार अपने हाथ में लेकर अपने प्यारे को मारने के लिए आगे बढ़ी। जब वह राजकुमार के पास तक आई तो अचानक उसने तलवार फेंक दी और उसके गले लग गई। राजकुमार बोला, मैं इस तरह मरने को तैयार हूँ। वाकई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वहां पहुंचकर भी मैं तुम्हारे भले की ही मनाता रहूंगा। राजकुमारी बोली, मैं इस बहाने तुम्हें देखने आई हूँ। राजा यह दृश्य देखकर बहुत गुस्सा हो गया और अपने वजीर से बोला, क्या तुम मुझे यहाँ यह दृश्य दिखाने के लिए लेकर आए हो? राजकुमारी की अपनी दासी ने राजकुमारी को राजकुमार से अलग किया और उसको उसके महल में ले गई। तब वजीर ने तलवार उठाई और गुस्से में भरकर राजकुमार की तरफ दौड़ा ताकि वह एक ही बार में राजकुमार की जिंदगी का अंत कर सके। जैसे ही उसने उसे मारने के लिए अपना तलवार वाला हाथ उठाया, एक अनजाना तीर कहीं से आया और उसके माथे पर आकर लग गया। उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए और वह नीचे गिर पड़ा। राजा ने जब यह अजीब सी घटना देखी तो वह अपने महल को चला गया और लोगों ने नौजवान राजकुमार को बागीचे ले जाकर फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। मैं जहां खड़ा था वहां से बाहर आ गया और अपने रास्ते चला गया। रास्ते में किसी ने मुझे पुकारा और मुझे राजकुमारी जी के पास ले गया। राजकुमारी जी ने जब देखा कि मैं तो बहुत बुरी तरह से घायल था तो उन्होंने एक डॉक्टर को बुलवाया और उससे कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह मुझे तुरंत ही ठीक कर दे, और ठीक करने के लिए कहा और कहा, इसको ठीक करने के लिए जो कुछ भी जरूरत हो वह तुरंत कर दो। अगर तुम इसकी ठीक से देखभाल करोगे तो मैं तुमको बहुत सारी भेंटें और इनाम दूंगी। थोड़े में कहो तो उस डॉक्टर ने मुझे ठीक करने में अपनी सारी होशियारी लगा दी। 40 दिन के बाद मैं नहा सका। उसके बाद वह मुझे राजकुमारी जी के पास ले गया। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या अभी और भी कुछ करना है? मैंने जवाब दिया, आपकी इंसानियत की वजह से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। राजकुमारी जी ने मुझे अपने वायदे के अनुसार एक बहुत ही कीमती खिलात दिया और बहुत सारे पैसे दिए। उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ दिया और मुझे विदा किया। मैंने अपने सब साथियों और नौकरों को साथ लिया, वहां से अपने घर वापस चल दिया। जब मैं इस जगह आ गया तो मैंने सबको विदा किया और इस पहाड़ पर यह एक मकान बनवा लिया। मैंने राजकुमारी की भी एक मूर्ति बनवाई। अब मैं यहीं रहता हूँ। मेरे जो दास और मेरे नौकर मेरी सेवा किया करते, उनको मैंने यह कहकर विदा कर दिया कि अब जब मैं यहाँ रहता हूँ तो यह तुम्हारा काम है कि तुम मुझे खाना दो। बस अब से तुम्हारा यही मेरा काम है। बाकी के लिए तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहे करो। वे लोग मुझे बड़ी कृतज्ञता से मुझे खाना दे जाते हैं। मैं यहाँ रहकर इसी मूर्ति की पूजा करता हूँ। जब मैं यहाँ रहता हूँ तो बस इसी की देखभाल करता हूँ। यही मेरी यात्रा का हाल था जो तुम सबने अभी सुना। ओ दरवेश, ये कहानी सुनकर मैंने अपनी कफनी अपने कंधे पर ओढ़ ली और अपने दरवेश के रूप में आ गया। मैं फिर से फ्रैंक देश देखने के लिए चल दिया। पहाड़ों और मैदानों में काफी देर तक घूमने के बाद अब मैं मजनू फरहाद जैसा लगने लग गया था। आखिर मेरी इच्छा फिर उसी देश को देखने की हुई
जहां वह मूर्ति पूजने वाला होकर आया था। मैं उसकी सड़कों और गलियों में पागलों की तरह से घूमता फिरा। हालांकि मैं अक्सर राजकुमारी जी के महल के आसपास ही रहता था, पर फिर भी मुझे उनसे मिलने का कोई मौका नहीं मिल पाया। मैं बहुत दुखी था कि इतनी मुश्किलें और परेशानियों को सहने के बावजूद मैं उससे मिल नहीं पा रहा था। एक दिन मैं बाजार में खड़ा था कि अचानक सारे आदमी वहां से भागने लगे। दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। जो जगह अभी अभी इतनी भीड़ से भरी हुई थी वह देखते देखते उजाड़ हो गई। तभी मैंने एक आदमी एक पास आने वाली गली से आता हुआ दिखाई दिया। वह देखने में रुस्तम जैसा लगता था और शेर जैसा दहाड़ता आ रहा था। उसके दोनों हाथों में 2 नंगी तलवारें थी। उसने जिरह बख्तर पहन रखा था। उसकी कमर से 2 पिस्तौलें बंधी हुई थी। वह पागलों की तरह से अपने आप से ही कुछ कुछ बड़बड़ाता चला आ रहा था। उसके पीछे उसके 2 दास थे। वे गरम कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने सिर पर कशन की मखमल की टोपियां पहने हुए थी। यह देखकर मैंने आगे बढ़ना ठीक समझा। मैं जिनसे मिला उन्होंने मुझे उससे दूर करने की कोशिश की, पर मैं उनकी सुनने वाला कहाँ था। वह सबको धक्का देता हुआ आगे की तरफ एक बहुत बड़े घर की तरफ चला गया। मैं भी उसके साथ साथ ही चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे पीछे आते देखा, तो उसने मुझे तलवार से मारकर मेरे 2 टुकड़े करने चाहे। तो मैंने उससे कहा, यही तो मैं चाहता था। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना खून माफ करता हूं। तुम मुझे मेरी जिंदगी के इन दुखों से आजाद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट है। मैं जानबूझकर और अपने आप ही तुम्हारे रास्ते में आया हूं। बस अब तुम देर मत करो और जल्दी ही मुझे मार दो। ये देखकर कि मैं मरने पर उतारू हूं, अल्लाह ने उसके दिल में मेरे लिए कुछ दया भर दी। उसका गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। वह बोला, तू कौन है और अपनी जिंदगी से इतना क्यों थका हुआ है? मैंने कहा, तुम थोड़ा बैठो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी कहानी थोड़ी लंबी और मुश्किल है। मैं प्यार के पंजों में जकड़ा हुआ हूं, इसीलिए मैं बहुत निराश हूं। यह सुनकर उसने अपनी कमर की पेटी खोल दी। उसने अपने हाथ मुंह धोए खाना निकाला। उसने खाना खुद भी खाया और मुझे भी दिया। जब हम दोनों ने खाना खा लिया तब वह बोला, अच्छा अब बताओ तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है? तब मैंने उसको बूढ़े और राजकुमारी की कहानी सुनाई और अपने यूरोप जाने की वजह बताई। यह सब सुनकर पहले तो वह रो पड़ा, फिर बोला, उफ, इस लड़की ने कितने घर बर्बाद किए हैं। खैर, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। हो सकता है कि इस अपराधी की वजह से आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तुम चिंता न करो, भरोसा रखो। तब उसने एक नाई बुलवाया, मेरी हजामत बनवाई, मुझे नहलवाया। उसके नौकर मेरे पहनने के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा लेकर आए, जिसे पहनकर मैं तैयार हुआ। तब वह बोला, यह लकड़ी का खांचा जो तुम देख रहे हो, यह उस मरे हुए राजकुमार का है जो उस पिंजरे में बंद था। बाद में एक और वजीर ने उसको धोखे से मार दिया था। हालांकि वह सब गलत था, पर फिर भी वह कम से कम अपनी उस दुखी जिंदगी से आजाद हो गया। मैं उसका पाला हुआ भाई हूं। मैंने उस वजीर को एक ही झटके में अपनी तलवार से मार दिया था और राजा पर भी हमला करने की कोशिश की, पर उसने मुझसे दया की, भीख मांग ली। उसने कसम खाई कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उसे कायर कहते हुए डांटा और उसको बचकर भाग जाने दिया। तभी से यह मेरा धंधा बन गया है कि मैं यह खांचा अपने साथ रखता हूँ और हर महीने के पहले बृहस्पतिवार को सारे शहर में उस राजकुमार का दुख मनाते हुए घूमता हूँ। उसके मुंह से यह सब सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने कहा, अगर उसकी इच्छा हुई तो मेरी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। अल्लाह ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि उसने एक ऐसे पागल आदमी को मेरे पास भेज दिया। ये कितना सच है कि अगर अल्लाह की मेहरबानी होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब शाम हुई, सूरज छिपने लगा, उस नौजवान ने अपना खांचा उठाया और उसको बजाय अपने एक नौकर के सिर पर रखने के मेरे सिर पर रख दिया और मुझे अपने साथ लेकर चल दिया। उसने मुझसे कहा, मैं राजकुमारी के पास जा रहा हूं। मैं उससे तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा वकालत करने की कोशिश करूंगा। तुम वहां कुछ नहीं बोलना, बस चुप रहना और सुनना। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अल्लाह तुम्हारी रक्षा करे, क्योंकि तुमने मेरे मामले में दया दिखाई। नौजवान अब शाही बागीचे की तरफ जा रहा था। जब हम उस बागीचे में जा रहे थे तो मैंने बागीचे की एक खुली जगह में संगमरमर का एक 8 कोने वाला चबूतरा देखा, जिस पर चांदी के धागों से बुना हुआ और मोतियों की झालर वाला कपड़ा बिछा हुआ था। वह हीरे जड़े हुए खंभों पर खड़ा हुआ था
और ब्रोकेट के मसनद लगे हुए थे, कीमती तकिए लगे हुए थे। वह खांचा वहां रख दिया गया। हम दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कह दिया गया था। थोड़ी ही देर में रोशनी हुई और राजकुमारी जी वहां आईं। उनके साथ उनकी कुछ दासियां थी। दुख और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह पाला हुआ भाई उसके सामने बड़ी इज्जत के साथ खड़ा हुआ था। बाद में वह फर्श के एक कोने में जाकर बैठ गया। मरे हुए की इज्जत में प्रार्थना की गई। पाले हुए भाई ने कुछ कहा, मैंने अपने कानों से सुना। उसने कहा, ओ दुनिया की राजकुमारी, तुम्हारे फारस के राज्य में शांति रहे। फारस के राज्य के राजकुमार ने तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी सुंदरता के चर्चे सुनकर अपनी राजगद्दी छोड़ दी है और इब्राहिम अधम जैसा तीर्थयात्री बन गया है और बहुत मुश्किलें सहते हुए और बहुत मेहनत से यहाँ आया हुआ है। उसने तुम्हारे लिए बल्क भी छोड़ा हुआ है। वह कुछ समय से यहाँ इस शहर में घूम रहा है और उसने मरने का इरादा किया हुआ है। वह मेरे पास आया और जब मैंने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई तो उसने मेरे सामने अपनी गर्दन कर दी और मुझसे विनती की कि मैं उसे तुरंत ही मार दूं। उसने मुझसे कहा कि उसकी यही मर्जी थी। वह तुम्हारे प्यार में बुरी तरह से फंसा हुआ है। मैंने उसे जांच कर देख लिया है। वह पूरी तरीके से तुम्हारे लायक है, इसीलिए मैंने उसका नाम तुम्हारे सामने लिया। अगर तुम इस मामले पर ध्यान दो और उस पर मेहरबान हो तो, क्योंकि वह एक अजनबी तो है ही, तो तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कि तुम अल्लाह से डरती हो और न्याय को प्यार करती हो। यह सुनकर राजकुमारी बोली, कहाँ है वह? अगर वह सचमुच राजकुमार है तो ठीक है, उसको मेरे पास बुलाओ। पाला हुआ भाई उठा और मेरे पास आया जहां मैं बैठा हुआ था और मुझे अपने साथ लेकर वहां चला जहां राजकुमारी बैठी हुई थी। मैं राजकुमारी को देखकर खुश तो बहुत हो गया, पर मेरी इंद्रियां और तर्क सब खो गए थे। मेरे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला। मेरी तो जबान पर जैसे ताला ही लग गया था। कुछ देर बाद ही राजकुमारी अपने महल की तरफ लौट गई थी और पाला हुआ भाई अपने महल चला गया था। जब हम उसके घर आ गए तो वह मुझसे बोला, मैंने राजकुमारी को तुम्हारे हालचाल शुरू से लेकर आखिर तक सब बता दिए हैं, साथ में तुम्हारी सिफारिश भी की है। अब तुम रोज वहां जा सकते हो और जाकर आनंद ले सकते हो। मैं उसके पैरों पर गिर गया और उसने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सारा दिन जब तक शाम होती मैं घंटी गिनता रहा ताकि मैं राजकुमारी के पास जा सकूं। जब शाम हुई मैंने उस नौजवान से विदा ली और राजकुमारी के नीचे वाले बागीचे में जा पहुंचा। वहां जाकर मैं संगमरमर के चबूतरे पर एक तकिए के सहारे बैठ गया। करीब 1 घंटे के बाद धीरे धीरे राजकुमारी वहां आई। उसके साथ में उसकी एक दासी थी। वह आकर मसनद पर बैठ गई। हालांकि यह दिन मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती का दिन था कि इस दिन को देखने के लिए मैं जिंदा था। मैंने उसके पांव चूमे। उसने मुझे ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोली, इस मौके को अपनी खुशकिस्मती समझो और अगर मेरी सलाह मानो तो किसी और देश चले जाओ। मैं बोला, मेरे साथ चलो। इस तरह से बात करने के बाद हम दोनों बागीचे के बाहर चले गए, पर हम आश्चर्य और खुशी से कुछ ऐसे भूले हुए थे कि हम अपने हाथ पैर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि हम रास्ता भी भूल गए थे। हम लोग साथ साथ किसी दूसरी दिशा में चलते रहे, पर हमको रास्ते में कहीं कोई आराम करने के लिए जगह भी नहीं मिली। राजकुमारी बोली, ओह, अब मैं थक गई हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? वहां जल्दी चलो, नहीं तो फिर तुम बताओ मुझे कि तुम क्या करना चाहते हो। देखो ना, मेरे पैरों में तो छाले भी पड़ गए हैं। लगता है कि मुझे तो यहीं कहीं सड़क पर ही बैठ जाना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे एक दास का घर यहीं पास में ही है, बस हम वहां तक आ गए हैं, थोड़ी दूर और। मैंने सचमुच में उससे झूठ बोला था, क्योंकि मुझको तो खुद ही नहीं पता था कि मैं उसे कहां ले जाऊं। तभी मुझे सड़क पर एक बंद दरवाजा दिखाई दिया, सो मैंने उसका ताला तोड़ दिया और हम दोनों उस मकान में घुसे। वह एक अच्छा घर था जिसमें कालीन बिछे हुए थे। बहुत सारी शराब की बोतलें दीवारों में बने छेदों में सजी रखी थी। रोटी और मांस भी रसोई घर में तैयार रखा था। हम लोग बहुत थके हुए थे, सो हम दोनों ने एक एक गिलास पुर्तगाल की वाइन पी और मांस खाया और रात वहीं आपस में आनंद के साथ बिताई। इस आनंद के समय में जब सुबह हुई तो सारे शहर में शोर मचा हुआ था कि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। जगह जगह शाही फरमान जारी किए गए। बहुत सारे लोग इधर उधर भेजे गए कि जहां भी वह उनको दिखाई दे जाए वे उसको पकड़कर राजा के पास वापस ले आए। अब ये चौकीदार तो एक चींटी को भी अपनी आंख से देखे बिना कहीं जाने नहीं दे रहे थे, और जो कोई भी राजकुमारी की खबर लेकर आएगा उसे 1 खिलात और 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे।
राजा के दूत सब जगह उसको ढूंढते घूम रहे थे। मैं ऐसा बदनसीब था कि मैंने दरवाजा ही बंद नहीं किया था। शैतान की चाची, एक बुढ़िया जिसके हाथों में मोतियों की एक माला थी और जिसने अपने आप को शाल से ढक रखा था, हमारा दरवाजा खुला पाया तो वह निडर होकर उस घर में घुस आई। राजकुमारी के सामने खड़े होकर उसने राजकुमारी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि अल्लाह तुम्हें एक शादीशुदा स्त्री की तरह से हमेशा जिंदा रखे और तुम्हारे पति की भी इज्जत बनी रहे। मैं तो एक गरीब भिखारिन हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका समय पूरा हो चुका है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। मेरे पास इतने साधन भी नहीं हो कि मैं उसके लिए लैंप चलाने के लिए थोड़ा सा तेल भी खरीद सकूं। खाना पीना तो दूर की बात है, अगर वह मर गई तो उसको दफनाऊंगी भी कैसे? और अगर वह बिस्तर पर लेट गई तो मैं उसकी दाई और नर्स को क्या दूंगी? उसकी दवा दारू भी कैसे करूंगी? उसको इस तरह से भूखे प्यासे पड़े हुए 2 दिन हो गए। ओ कुलीन स्त्री, तुम उसको अपने खाने में से कुछ खाने पीने के लिए दे दो ताकि वह 2-4 कौर खा सके और कुछ पानी पी सके। राजकुमारी को उस पर दया आ गई तो उसने उसे 4 रोटियां और थोड़ा सा भुना हुआ मांस और अपनी छोटी उंगली से निकालकर एक अंगूठी उसको दे दी। उसने उससे कहा, ये लो, इसको बेचकर अपनी बेटी के लिए कोई गहना बनवा लेना और आराम से रहना। कभी कभी मुझसे मिलती रहना। यह घर तुम्हारा ही है। बस जिसको वह ढूंढने आई थी उसको पा लेने के बाद उसने राजकुमारी को बहुत आशीर्वाद दिए, सलाम किया और वहां से चल दी। मांस और रोटी तो उसने तुरंत ही बाहर जाकर फेंक दिए, पर अंगूठी उसने यह कहते हुए संभाल कर रख ली कि राजकुमारी के ढूंढने का सबूत तो अब मुझे मिल ही गया। लगता था कि अल्लाह हमें इस मुसीबत से बचाना चाहता था। उस बुढ़िया के जाते ही उस मकान का मालिक अपने घर वापस आया। वह एक बहादुर सिपाही था और एक अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसके हाथ में एक भाला था। एक हिरन उसके घोड़े की जीन से बंधा हुआ था। उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था, ताले को तोड़कर खोला गया था और एक बुढ़िया उसमें से बाहर निकल रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसे बालों से पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले आया। उसने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और उसको उसका सिर नीचे और पैर ऊपर करके एक पेड़ से लटका दिया। सुबह शैतान बुढ़िया कुछ ही देर में मर गई। जैसे ही मैंने सिपाही की शक्ल देखी तो मैं तो डर के मारे पीला ही पड़ गया और मेरा दिल किसी भयानक घटना होने की आशा से कांप उठा। उस बहादुर आदमी ने जब हमें इतना डरा हुआ देखा तो हमें सुरक्षा का भरोसा दिया। वह बोला, तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी से काम लिया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार ने कहा था कि यह घर उसके किसी नौकर का है और धोखे से इसे यहां ले आया। सिपाही समझ गया। वह बोला, राजकुमार ने ठीक ही कहा था, क्योंकि सारे लोग सिपाही भी सब राजकुमार के नौकर तो होते ही हैं, क्योंकि वे सब उन्हीं के तो पाले पोसे होते हैं। ये गुलाम आपका बिना खरीदा हुआ गुलाम है, पर भेद छिपाना अच्छे मजाक का एक हिस्सा है। ओ राजकुमार, आपका और राजकुमारी जी का मेरे गरीब घर पर आना और अपने आने से मुझे इज्जत देना, तो मेरे लिए ये खुशी दोनों दुनिया के खजाने के बराबर है कि आपने इस तरह से अपने नौकर को इज्जत दी। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। किसी भी तरह से मैं अपनी किसी चीज को आपसे बचाकर नहीं रखूंगा। आप यहाँ भरोसे से रहिए। अब आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। अगर यह स्त्री यहाँ से सुरक्षित चली जाती तो यह आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जरूर लेकर आती। अब आप लोग यहाँ आराम से कभी तक रहिए। आपको और जो कुछ चाहिए वह आप अपने इस नौकर को बताइए, यह आपको हर चीज ला कर देगा। राजा, क्या चीज है? अल्लाह के दूतों को भी आपके यहाँ होने की खबर नहीं होगी। उसने इतने मीठे शब्दों में राजकुमार और राजकुमारी को तसल्ली दी कि हम लोगों का दिमाग बहुत शांत हो गया। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा है। जब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तब मैं तुमको इसका बदला जरूर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, इस गुलाम का नाम बेहजाद खान है। थोड़े में कहो तो 6 महीने बाद तक यह सिपाही तन मन धन से इन दोनों की सेवा में लगा रहा और हमारे दिन वहां बहुत आराम से बीते। एक दिन मुझे मेरे देश और मेरे माता पिता की याद आई तो मैं बहुत दुखी हो गया। सिपाही ने जब मुझे दुखी देखा तो बेहजाद खान अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, अगर मेरी तरफ से आपकी सेवा में कोई कमी हुई हो तो मेहरबानी करके मुझे बताएं। मैं बोला, अल्लाह के लिए ऐसा न कहो। तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुमने तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जिससे हम इस शहर में इतने आराम से रह सके जैसे कोई अपनी माँ के गर्भ में रहता है। क्योंकि मैंने एक ऐसा काम किया है
जिससे यहाँ का तिनका तिनका मेरा दुश्मन बन जाएगा। ऐसा हमारा इतना अच्छा दोस्त कौन था जो हमें इतनी अच्छी तरह से रख सकता? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम एक बहादुर आदमी हो। बेहजाद खान बोला, अगर आप यहाँ और न रहना चाहें तो आप मुझे कोई दूसरी सुरक्षित जगह बताएं ताकि मैं आपको वहां पहुंचा सकूं। तब मैंने कहा, अगर मैं अपने देश पहुंच सका तो मैं अपने माता पिता से मिल सकता हूं। मैं यहाँ इस देश में हूं, अल्लाह ही जानता है कि वे पता नहीं किस हाल में होंगे। मुझे वह चीज तो मिल गई है जिसके लिए मैंने अपना देश छोड़ा था, और मेरे लिए अब यही ठीक होगा कि मैं वापस अपने देश चला जाऊं। उनको मेरी कोई खबर नहीं है कि मैं मर गया हूं या जिंदा हूं। अल्लाह जाने वे मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। वह बहादुर सिपाही बोला, यह तो आप ठीक कहते हैं, चलिए चलते हैं। कहकर वह मेरे लिए एक तुर्की घोड़ा ले आया जो एक दिन में 100 कोस जा सकता था। राजकुमारी के लिए वह एक बहुत तेज दौड़ने वाली घोड़ी ले आया। उसने हम दोनों को उन पर बिठाया। उसने अपनी वर्दी पहनी, अपने हथियार साथ लिए और बोला, मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बिना किसी चिंता के चले आइए। जब हम शहर के फाटक पर आए तो वह बहुत जोर से चीखा और उसने अपनी गदा से फाटक का ताला तोड़ दिया। चौकीदारों को डरा दिया। वह उनसे बहुत जोर से बोला, ओ गधो, जाकर अपने मालिकों को बोल दो कि बेहजाद खान राजकुमारी मीर निगार और कामगर के राजकुमार को, जो उनका दामाद है, चुपचाप चोरी से लिए जा रहा है। नहीं तो वे उनको यहाँ के महल में रहने दें और रहने का आनंद लेने दें। यह खबर तुरंत ही राजा के पास पहुंची तो उसने अपने वजीर को इन तीनों को पकड़ने का और उनको हाथ पांव बांधकर अपने पास लाने का हुक्म दिया, और फिर राजा के सामने ही उनके सिर काटने का भी हुक्म दिया। कुछ ही देर में बहुत सारे सिपाही लोग वहां आ गए। सारे में आसमान तक धूल उड़ने लगी। बेहजाद खान ने हम दोनों को एक पुल की आर्च या मेहराब पर बिठा दिया, जो कि जौनपुर के पुल की तरह से 12 मेहराबों का बना हुआ था। खुद वह वापस घूम गया और सिपाहियों के घोड़ों की तरफ चला गया और उनके बीच में शेर की तरह घुस गया। वहां उसने उन सिपाहियों को काय की तरह से फाड़ दिया। वह 2 सरदारों की तरफ चल दिया और दोनों के सिर काट दिए। जब सरदार मर गए तो उनकी सारी सेना भी इधर उधर भाग गई, क्योंकि कुछ ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ सिर पर ही निर्भर करता है। अगर वह चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। राजा तुरंत ही अपनी सेना लेकर उनकी सहायता के लिए आ गया तो बेहजाद खान ने उन सबको भी हरा दिया। राजा भी वहां से भाग गया। इसलिए यही सच है कि अल्लाह अकेले ही सबको जीत देता है। पर बेहजाद खान ने इतनी बहादुरी से यह सब किया कि शायद रुस्तम अगर खुद भी होता तो शायद इतनी अच्छी तरह से इस मामले को नहीं संभाल पाता। जब उसने देखा कि लड़ाई का मैदान खाली हो गया और उसका पीछा करने वाला अब वहां कोई नहीं रहा, लड़ने के लिए भी कोई नहीं रहा, तो वह छिपकर हमारे पास आया जहां हम बैठे हुए थे, और वहां से हम दोनों को लेकर फिर आगे चल दिया। उसके बाद हमारी यात्रा छोटी ही थी। कुछ देर में हम अपने देश की सीमा तक पहुंच गए। वहां से मैंने एक चिट्ठी अपने पिता राजा को भेजी कि हम आ रहे हैं। वह चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुए और अल्लाह को धन्यवाद दिया। जैसे मुरझाए हुए पेड़ पानी देने से हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह से मेरे आने की खबर पाकर मेरे पिता भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने सारे अमीरों को अपने साथ लिया और एक बड़ी नदी के किनारे पर मेरा स्वागत करने के लिए आ गए। नदियों की देखभाल करने वाले ने नावों को हुक्म दिया गया कि वह हमें नदी पार कराकर लाए। मैं नदी के इस पार से उस पार खड़े अपने शाही लोगों के झुंड को देख रहा था कि मैं कब जाकर अपने पिता के पांव चूमूं। मैंने अपना घोड़ा नदी में उतार दिया और नदी तैरकर पार कर पिता के पास पहुंच गया। पिता ने मुझे प्यार से अपने गले से लगा लिया। इस पल हमारे सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। जिस घोड़े पर मैं चढ़कर वहां तक आया था, शायद वह उस घोड़ी का बच्चा था जिस घोड़ी पर चढ़कर राजकुमारी आई थी। शायद वे हमेशा एक साथ ही रहे होंगे। तो जैसे ही मेरा घोड़ा नदी में कूदा, राजकुमारी की घोड़ी बेचैन हो गई। वह मेरे घोड़े के पीछे दौड़ी और वह भी नदी में कूद पड़ी और तैरने लगी। राजकुमारी यह देखकर चौंक गई। उसने उसकी लगाम खींची। घोड़ी का मुंह कोमल था, सो वह पलट गई। राजकुमारी ऊपर आने की कोशिश करती रही, पर फिर वह भी घोड़ी के साथ ही नदी में डूबती चली गई। दोनों में से किसी का भी फिर कोई पता नहीं चला। यह देखकर बेहजाद खान राजकुमारी को बचाने के लिए खुद भी घोड़े सहित नदी में कूद गया। वह एक भंवर में फंस गया और उसमें से बाहर नहीं आ सका। उसने बहुत हाथ पैर मारे, पर वह उसमें से बाहर नहीं आ सका। राजा ने जब यह सब देखा तो नदी में जाल डलवा दिया और मल्लाहों और तैराकों को नदी छानने का हुक्म दिया। उन सब ने सारी नदी छान मारी
पर उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। ओ दरवेशों, इस घटना ने मेरे दिमाग पर इतना असर डाला कि मैं तो बिल्कुल पागल ही हो गया। उसके बाद मैं एक तीर्थयात्री बन गया और इधर उधर घूमता रहा और बस यही कहता रहा, इन तीनों का यही होना था जो तुमने देखा। अब दूसरी तरफ का देखो, अगर राजकुमारी कहीं गायब हो गई है या मर गई है तो मेरे दिल को किसी तरह की तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं उसकी खोज में चला जाता, नहीं तो अपने इस नुकसान को तसल्ली से झेलता। पर अब जब इतने भयानक ढंग से वह मेरी आंखों के सामने ही चली गई तो यह धक्का मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर मैंने उसी नदी में डूबकर जान दे देने की ठानी ताकि मैं अपनी प्रिया से मरने के बाद मिल सकूं। सो एक रात मैंने उस नदी में डूबने की सोचा। मैं बस उसमें कूदने ही वाला था कि तभी उसी पर्दे वाले घुड़सवार ने, जिसने तुम दोनों को बचाया था, आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तसल्ली रखो, राजकुमारी और बिजहात खान दोनों जिंदा है। तुम बेकार में ही अपनी जान देने पर क्यों तुले हुए हो? ऐसी घटनाएं तो दुनिया में हो ही जाती हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम उन दोनों से मिल पाओगे जिनके लिए तुम अभी जान देने जा रहे हो। अब तुम यहाँ से रम राज्य चले जाओ। 2 और बदकिस्मत दरवेश वहां पहले से ही मौजूद हैं। जब तुम उनसे मिलोगे तब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सो ओ दरवेशो, मैं अब यहाँ आ गया हूँ। मेरे दैवीय सलाहकार के कहे अनुसार मुझे पूरा विश्वास ही कि अब हम सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इस तीर्थयात्री की यही कहानी है जिसको उसने तुम लोगों से पूरा कह दिया है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।